प्यारे किसान भाइयों, माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, retired assistant director and presently working as principal innovation artificial insemination training institute बठिंडा। आज हम बात करेंगे कि हम लोगों को गायों और भैंसों को किस वक्त पर उसकी इंसेमिनेशन होनी चाहिए। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, जब भी कोई गाय हीट में आती है तो हम क्या करते थे पहले ज़माने में, जब पहले आज से 10-15 साल पहले की बात है, उस गाय को हम गाँव बाहर छोड़ देते थे। उसके पीछे काऊ बुल लग जाता था, काऊ बुल उसके पीछे भागता रहता था, वो गाय आगे आगे भागती रहती थी, लेकिन वो गाय उसके खड़ी होकर नई दूध नहीं होती थी। लेकिन आफ्टर ए लैप्स ऑफ 6 आवर्स, कई के समय 10 घंटे, कई के समय 12 घंटे, एक समय ऐसा आता था जब वो गाय खुद ब खुद खड़ी हो जाती थी और ढट्ठे से या झोटे से नई दूध हो जाती थी। लेकिन वो टाइम कौन सा है? हम देसी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ इंसेमिनेशन। नए दूध कराने का सबसे बढ़िया टाइम वो है। और उस टाइम को हम कैसे बोलेंगे? जिस वक्त गाय जब हीट में आती है, वो पशु पहले हीट में आता है, हीट की निशानियां दर्शाता है, लेकिन हीट की निशानियां दिखाने के कुछ घंटे उपरंत उसकी अंडेदानी से अंडा पैदा होता है। जब उसकी अंडेदानी से अंडा पैदा होता है, जो नर उसके पीछे लगा होता है, उसको एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है। जब उसको स्पेशल टाइप की स्मेल आती है, उस वक्त ही गाय खुद ब खुद खड़ी होती है। उस वक्त ही जो नर होता है उसको नई दूध करता है। दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ इंसेमिनेशन। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें, दैट इज नेचुरल सर्विस। नेचुरल सर्विस में नर को ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम गायों और भैंसों की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं, तो जो डॉक्टर लोग इस गायों और भैंसों की इंसेमिनेशन करते हैं, वो लोग इसका सही टाइम जज कर नहीं पाते, क्योंकि जो नेचुरल क्यूरियोसिटी नर और मादा गायों और बफलो के बुल्स में है, वो डॉक्टर्स में नहीं हो सकती। उसको अपने हिसाब से सिम्टम्स को देख के, टाइम को देख के उसको इसकी इंसेमिनेशन करनी पड़ती है। लेकिन एज फार एज काउज एंड बफलोस आर कंसर्न्ड, सबसे जो बढ़िया टाइम इंसेमिनेशन का है, इन केस ऑफ क्रॉसब्रेड काउस, ये बोलने के, जब वो बोलना शुरू करती हैं, उसके 18 से 30 घंटों के भीतर ये उसका बेस्ट टाइम इंसेमिनेशन है। लेकिन इट इज़ वेरिएबल, इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी है। ऐसे नहीं कि सभी गाय जो आज सुबह 7 बजे बोल पड़ी, उसका 18 घंटे के बाद हम लोगों को इंसेमिनेशन करना है, नहीं। दिस टाइम इज़ वेरिएबल। कई गायों में 18 घंटे के बाद, कई गायों में 20 घंटे के बाद, कई गायों में 22 घंटे के बाद, और 18 से 30 घंटे तक इसका वेरिएबल टाइम है। इसी प्रकार जो हमारी देसी गाय हैं, ये तकरीबन 16 से 24 घंटों के भीतर इनका जो टाइम रहता है, हीट का टाइम है, जो हम लोगों को इंसेमिनेशन इस टाइम में करनी चाहिए। इसी तरह भैंसों में इसका जो टाइम है, हीट शुरू होने से 12 से 16 घंटे के भीतर हम लोगों को इसकी इंसेमिनेशन कर देनी चाहिए। लेकिन आप लोग बेस्ट टाइम कैसे डिटेक्ट करोगे? आप लोगों का क्या फंडा है? जब आप लोग एज ए डेयरी फार्मर्स हो, एज ए डेयरी फार्मर आप लोगों को कैसे इस चीज़ का ज्ञान होगा? आप लोगों को एक तो टाइम का, इस बात का ख्याल रखें, ये टाइम कब आता है, आप उसी टाइम पे इसकी इंसेमिनेशन करवाने की कोशिश करो। लेकिन दूसरी बात, जब गाय या भैंसें या दोगली गायें हीट में आती हैं, तो वो पीछे से डिस्चार्ज फेंकती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब वो उसके हीट का टाइम शुरू होता है, उसका डिस्चार्ज बहुत पतला सा होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, 8 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, उनका डिस्चार्ज थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। जब गाढ़ा हो जाता है, तब वो उसकी सूं से जो डिस्चार्ज निकलता है, वो लमकता रहता है, लेकिन ज़मीन पे नीचे गिरता नहीं है। दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ इंसेमिनेशन। वो जो डिस्चार्ज है, वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, और बिल्कुल साफ, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट।
क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट से भाव समझ लो, बिल्कुल साफ, उसका रंग बिल्कुल, उसका कोई रंग नहीं चाहिए, रंगहीन होना चाहिए। अगर उसमें कुछ येलोइश कलरेशन आती है या उसमें कुछ येलो कलरेशन के थोड़ी सी लाल सी कलरेशन आती है तो उसका वो टाइम, वो उसका डिस्चार्ज ठीक नहीं है, आप लोगों को उसकी इंसेमिनेशन नहीं करनी चाहिए। ये बात समझ आ गई सभी को, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज मस्ट बी वेरी क्लियर, इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, इट मस्ट बी थिक, और वो बिल्कुल रंगहीन चाहिए। और दूसरी बात क्या है, उसका स्टैंडिंग हीट। स्टैंडिंग हीट हम किसको बोलते हैं? जब ये गाय हीट में आती है, सबसे पहले वो गाय दूसरी गायों पे माउंट करना शुरू कर देती है। वो गाय हीट में आई, जो भी गाय उसके पास आई उसके माउंट करेगी। जो अगर कई बार जो ओनर होता है वो माल के ऊपर भी माउंट करने की कोशिश, जब हम उसको खोलते हैं तो भी उसके ऊपर भी माउंट करने की कोशिश करती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर 6 आवर्स, आफ्टर 8 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स, जितना भी उसका हीट पीरियड होता है, जब उसके अंदर अंडा पैदा हो जाता है, अंडा पैदा होने के उपरांत वो गाय खुद ब खुद खड़ी हो जाती है और वो अपने ऊपर दूसरी गायों को, या अपने ऊपर अगर बुल है तो उसको अपने ऊपर माउंट करने की परमिशन देती है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग हीट। अगर आप लोगों को उसकी जजमेंट नहीं हो रही तो आप लोग उस गाय को खड़ी कर दीजिए और दूसरी गायों को उसके ऊपर चढ़ने की इजाज़त दीजिए। वो गाय वो दूसरी गाय को चढ़ने की इजाज़त देगी। अगर वो हीट, अगर उसकी ओवुलेशन नहीं हुई, अगर अंडा पैदा नहीं हुआ तो वो दूसरी गाय को चढ़ने की इजाज़त नहीं देगी। दैट इज़ द सेकंड कन्फर्मेशन टेस्ट। सो आप लोगों को सिर्फ इस बात का ख्याल करना है कि वो गाय हीट में आने के उपरांत दूसरी गायों को अपने ऊपर चढ़ने की इजाज़त दे और उसका जो डिस्चार्ज है दैट मस्ट बी वेरी मच क्लियर। सो इन दोनों फंडा से आप लोगों को पता लग जाएगा कि उसका हीट पीरियड, ये प्रॉपर हीट पीरियड है, उसी टाइम पे आप लोगों को इसकी इंसेमिनेशन करनी है। लेकिन एज फार एज बफलोस आर कंसर्न, जो बफलोस की बात क्या है, बफलोस को हम लोग बोलते हैं दे आर सीजनल ब्रीडर्स। वो किसी खास सीजन में ही हीट में आती हैं। जो गायें हैं वो हमेशा 21 दिनों के बाद बार बार हीट में आती रहती हैं। अगर वो कंसीव नहीं करेंगी 21 दिनों के बाद दोबारा बोल पड़ेंगी। लेकिन बफलोस में ये फंडा नहीं है। बफलोस एक साल में सिर्फ 4 महीने ही हीट में आती हैं, जब ना तो टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, ना ही बहुत कम हो। जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत कम होता है तब भी वो हीट में नहीं आती, जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत हाई होता है तब भी वो हीट में नहीं आती। सो कौन से प्रॉपर महीने हैं? जैसे मार्च अप्रैल आ गया, मार्च अप्रैल में ज़्यादा गर्मी नहीं होती तब वो हीट में आती हैं, और सितंबर अक्टूबर में वो हीट में आती हैं। सिर्फ 4 महीने ही हीट में आती हैं। दूसरी बात, 70% भैंसें ऐसी हैं जो हीट में तो आती हैं लेकिन वो बोलती नहीं हैं, वो बैलूइंग नहीं करती। गायों तो तकरीबन 90% बैलूइंग करती हैं, लेकिन भैंसें हैं 70% तक वो बैलूइंग नहीं करती, उनकी साइलेंट हीट आती है। उनमें डिस्चार्ज आता है, लेकिन डिस्चार्ज का टाइम भी बहुत कम है, बहुत कम समय के लिए वो डिस्चार्ज देती हैं। कई बार तो 5-6 घंटे 7 घंटे के लिए डिस्चार्ज देती हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता। मान लो शाम को 7 बजे में भैंस हीट में आई, शाम को सब वक्त हो गया, उसने बैलूइंग नहीं की, शाम को 7 बजे के बाद 5-6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे हीट में रही, रात को उसकी हीट खत्म होगी, उसने जो डिस्चार्ज किया वो सुबह देखोगे आप थोड़ा सा बाहर पड़ा होगा, लेकिन अगर आपने ख्याल नहीं किया ना तो वो बैलूइंग हुई ना उसका डिस्चार्ज है, उसकी हीट चली गई। इसलिए ऐसे 4 महीनों में जब भैंसें हीट में आती हैं, आप लोगों को 4 महीने इनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। और कैसे ख्याल रखोगे? हीट में आने से 2-3 दिन पहले ये गायें डोका फेरती हैं। डोका का मतलब समझते हो? ये दूध थोड़ा सा सुखाती हैं। जब ये दूध सुखाना शुरू करती हैं उसके 2-3 दिन के बाद इस भैंस को हीट में आना होता है। उस वक्त आप इसका अच्छे से इसके डिस्चार्ज का ख्याल रखिए। आपको केवल उसका डिस्चार्ज देखना है। कई बार ये डिस्चार्ज भी नहीं देती, जब पेशाब करके ये थम जाती हैं, पेशाब करके खड़ी हो जाती हैं, पेशाब करने के बाद ये थोड़ी सी तार गिराती हैं, तब भी इसका टाइम ऑफ हीट होता है। उस वक्त आप लोग इसकी इंसेमिनेशन करवा सकते हो। लेकिन एक बात आपको थोड़ी सी और बताना चाहूँगा,
कई गायें जो दोगली गायें हैं ये तकरीबन 24 घंटों तक हीट में रहती, नॉर्मल रहती हैं। अगर आप 24 घंटों तक इस पशुओं की इंसेमिनेशन करोगे आपको 70% रिजल्ट बहुत आसानी से मिलेगा। लेकिन कई गायें 24 से 48 घंटे तक भी हीट में रहती हैं, कई गायें 48 से 72 घंटे तक भी हीट में रहती हैं, कई गायें 72 घंटे के बाद भी हीट में रहती हैं। जिन पशुओं की हीट जितनी लंबी होती उसका क्या भाव है, क्योंकि जब पशुओं की हीट लंबी होती है इसका मतलब उसमें अंडा पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि जब अंडा पैदा हो जाएगा, अंडा पैदा होने के 3, 4, 5 घंटे के उपरांत उसकी हीट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर अंडा पैदा नहीं होगा, वो 2 दिन भी डिस्चार्ज करेगी, वो 3 दिन भी डिस्चार्ज करेगी, वो 4 दिन भी डिस्चार्ज करेगी। दूसरे दिन तक तो आप लोग उसका इंतजार कर सकते, उसकी इंसेमिनेशन कर सकते हो। लेकिन अगर उसकी हीट 3 दिन भी उसका डिस्चार्ज आ रहा है, 4 दिन भी डिस्चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों को उस पशु की इंसेमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को किसी डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ेगा कि इसके अंदर अंडा या तो बिल्कुल पैदा ही नहीं हो रहा, उसका क्या कारण है, या इसके अंदर अंडा लेट पैदा हो रहा है, तो इसका क्या कारण है। पर जितनी हीट लंबी होगी, जितना हीट 3-4 दिन तक रहेगी, इसका मतलब उसके अंदर अंडा पैदा होने की व्यवस्था कम हो जाएगी और ऐसा पशु आपका कंसीव नहीं करेगा। सो बेस्ट टाइम फॉर इंसेमिनेशन इन काउज एंड बफलोस, जैसा कि मैंने आपको ये बताया है, दोगली गायों में आप लोगों को इंसेमिनेशन 18 से 30 घंटे के भीतर करनी चाहिए, और देसी गांव में ये इंसेमिनेशन आपको 16 से 24 घंटों के भीतर करनी चाहिए। बफलोस में आप लोगों को जब भी आप लोग डिस्चार्ज देखते हो उसी वक्त आप लोगों को इसकी इंसेमिनेशन कर देनी चाहिए। ओके, इट्स ओके बेटे।